हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे के सारे? होप सो सारे ठीक। और भाई तुम्हारा भाई भी एकदम बढ़िया। होप सो आप लोगों ने काफी अच्छे तरीके से अपना जो टारगेट है वो पूरा किया होगा, जो मैंने डे 12 में दिया था आप लोगों को। तो आज हमारा डे 13, जिसमें थोड़ा सा हार्ड दे रखा मैंने टारगेट, क्योंकि देखो संडे है। संडे के दिन मैंने कहा था कि कोई टारगेट नहीं दिया जाएगा, और संडे को आपका टेस्ट होगा। और दूसरी चीज, आप लोगों ने रिवीजन करनी है जितना भी हमने आज तक पढ़ लिया। मतलब हमें 12 दिन हो गए। तो आज हमने जो संडे आएगा हमारा, उसमें हमने रिवीजन करनी है, चाहे वो इडियम फ्रेजेस है, चाहे हमारी वोकैब है, चाहे फिर हमारे ग्रामर्स के रूल्स होंगे, चाहे फिर हमारा रीजनिंग का पोर्शन होगा, चाहे जीएस का पोर्शन होगा। जो हमने पढ़ा उसको रिवाइज करना है जितना हो सके। ठीक है, पहले तो अपना टारगेट पूरा करना, टारगेट पूरा होने के बाद रिवाइज करना सारा जितना भी है। संडे को मैंने थोड़ा रेस्ट दे रखा है कि आप इजीली थोड़ा रिवीजन कर लो, और थोड़ा बहुत भाई अपना मौज मस्ती भी करनी चाहिए लाइफ में। ऐसा नहीं कि बिल्कुल सब कुछ छोड़ दिया, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो सबसे पहले तो उन सभी बच्चों को बता दूं जिनको इस बारे में नहीं पता, कि भाई देखो टारगेट लेके चले हम सारे के सारे, जिसमें हमारा मेन एम है कि जिसमें हमने 2026 में जॉब लेनी है, और हो सके तो भाई 4600 ग्रेड पे वाली जॉब लेनी है हमने। ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सलेंस हमारा टारगेट रहने वाला है। ठीक, तो बिना देरी का तो सबसे पहले आप लोगों को डे 13 का टारगेट बताते, तो फिर उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। ठीक, तो भाई आज हमारा डे 13, जिसमें हमारा जो टारगेट है वो ये रहने वाला है। तो आज हमारा है इंग्लिश में जो रहेगा वो रहेगा हमारे 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने हमने पूरे इंग्लिश के। ठीक, इसमें रीजनिंग नहीं करनी, जीएस नहीं करनी। ठीक है, सिर्फ इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने, उसमें वोकैब हमने नोटबुक बनाने, और जितने भी ऑप्शन है वोकैब के वो सारे भी लिखने। ठीक, तो 2 हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहने वाले। ठीक, और जो हमारा वोकैब पोर्शन है उसमें 25 सिनोनिम और एंटोनिम करने हमने। ठीक, सिर्फ 25 सिनोनिम, चाहे सिनोनिम करो चाहे एंटोनिम करो, मगर 25 करने, बस ज्यादा नहीं। ठीक है, और ईडियम फ्रेजेस जो अभी तक कर चुके उन सबको रिवाइज करना है। जो ईडियम फ्रेजेस था ना अभी तक हमने कर चुका, वो उन सबको रिवाइज करना। प्लस आर्टिकल एक चैप्टर है, ठीक है, उसमें रूल्स और क्वेश्चन करने, जैसे ए एंड द। ठीक है, ये जो आर्टिकल्स होते हैं ये हमने कहाँ पे यूज करने, कहाँ पे नहीं करने, उस चीज से रिलेटेड होता है आर्टिकल, तो उसके रूल्स और क्वेश्चन याद करने हमने। ठीक है, और रीजनिंग में जो हमारा वो सिर्फ हमने आज प्रीवियस ईयर के 5 क्वेश्चन पेपर करने, वो भी सीपीओ के, स्टेनो वाले नहीं, अभी सीपीओ के क्वेश्चन पेपर करने 5। ठीक है, और जो हमारा जीएस का पोर्शन रहने वाला वो थोड़ा सा लेंथी दे रखा है जैसे इंग्लिश का है। तो पॉलिटी में आज तुमने सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ने, ठीक, रिवाइज करना है। और जो हिस्ट्री का रहेगा पूरा मुगल एम्पायर पढ़ना है आपने। ठीक है, हिस्ट्री का जितना भी हमने कल दिल्ली सल्तनत पढ़ा था, तो आज आपने मुगल एम्पायर शुरू करना है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत मुगल से ही कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने मुगल एम्पायर आज खत्म करना है, क्योंकि संडे भी है, इसलिए मैं थोड़ा सा लेंथी दे रखा मैंने। ठीक है, कहीं हल्के में ले रहे हो तो थोड़ा सा लेंथी दे रखा है, और क्वेश्चंस करने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के भी और मुगल एम्पायर के भी। ठीक है, और अप्रैल और मई के करंट अफेयर करने, जो मैंने बोला था क्रेजी जी के ट्रिक नाम से एक एप्लीकेशन होगी, सॉरी एप्लीकेशन कर रहा हूँ मैं, एक चैनल होगा यूट्यूब पे, उस पे जाके अप्रैल और मई के करंट अफेयर करने। ठीक, तो ये हमारा डे 13 का टारगेट रहने वाला है। तो एक बार फिर से देखो, तो होप सो भाई आप लोगों को काफी अच्छे से समझ आ गया होगा जो हमारा डे 13 का टारगेट है। देखो मैंने अब थोड़ा सा बढ़ा दिया हमारा जो टारगेट का रहने वाला सिस्टम, क्योंकि देखो अभी इतना टाइम हो चुका हमें पढ़ते पढ़ते, 2 हफ्ते होने वाले। तो इसमें कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी तो बन गई होगी, और आपका जो प्रेशराइज वाला दिमाग होता है ना कि भाई प्रेशर में पढ़ रहे हैं फिर कुछ कर रहे हैं, वैसा नहीं रहा होगा, क्योंकि मैंने शुरू में थोड़ा सा हल्का सा दिया था। तो अब थोड़ा सा हम बढ़ा के करेंगे, क्योंकि देखो हमारे पास इतना ज्यादा टाइम है नहीं, और हमारा जो सिलेबस है वास्ट है। अभी मैंने आपके बेसिक कंप्लीट करा है, अभी तो कई चीजें क्लियर करनी है। अभी फॉर एग्जांपल जैसे रूल्स हो गए हमारे इंग्लिश ग्रामर के, मैं आपको खुद प्रोवाइड कराऊंगा। जैसे हमारे सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट हो गया, ठीक, क्वेश्चन टैग हो गया, मैं खुद आपको इंपॉर्टेंट रूल्स करवा दूंगा हर चैप्टर के। बस ये है मेरा कि आप लोगों का जो बेसिक है वो कंप्लीट होना चाहिए। बेसिक का मतलब आपको पता होना चाहिए इज क्या होता है। जो बेसिक ग्रामर होता है वो तो सबको लगभग पता होता है, अगर नहीं भी पता तो भाई पहले बेसिक कंप्लीट करो। ठीक है, बेसिक कंप्लीट से मतलब जो मैम या फिर सर से किसी से आप क्लास लेते हो वो आपको बेसिक कंप्लीट करवा देगी। फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे या फिर रूल्स होंगे वो मैं आपको खुद प्रोवाइड करवा दूंगा कुछ टाइम बाद। ठीक है, तो फिलहाल अभी जितना मैं बोल रहा हूँ वो करना है। ठीक, और जहाँ रहे स्टेनो की बात, जो एम्स का स्टेनो करने जा रहा है, जो नया बच्चा है मैं उनको हमेशा प्रेफर करूंगा पेंसिल, हमेशा उनको बोलूंगा पेंसिल से यूज करो। पेन लेके मत जाना भाई, देखो आते आते चीज हाथ से निकल जाएगी। ठीक है, पेंसिल काफी अच्छी है। कई बच्चों बोलते भाई निप टूट जाती है, ऐसा हो जाता है वैसा होता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। प्रेशराइज नहीं होना बस, वहां पे होपलेस नहीं होना, चाहे कैसी भी डिक्टेशन है। आप अगर नहीं भी हो पाए ना, आप बस ये सोच के जाओ कि हाँ भाई हमने एक प्रैक्टिस सेट, एक उसको मान के चलो कि हमारी प्रैक्टिस हो रही है। ठीक, हमें एक एक्सपीरियंस हो रहा है नई चीज, तो इसलिए जाओ आप पेपर देने के लिए। ये नहीं कि भाई प्रेशराइज हो गए बिल्कुल, स्किल स्टेनो जो हमारे ट्रांसक्रिप्शन शुरू होने से पहले आप लोग हाथ कांपने लग गए, पैर कांपने लग गए। टेंशन तो लेनी ही नहीं, अगर टेंशन लोगे तो आता आता चीज गई भैंस पानी में जिसे बोलते हैं ना, वही चीज हो जाएगा। ठीक है, तो टेंशन लेके नहीं करना, बिल्कुल इजीली करना है, माइंड को बिल्कुल काम रखना। ठीक, अभी हमारा 11 तारीख को स्किल हो जाएगा। और कई बच्चों को डाउट था कि भाई एम्स में किस तरीके का स्किल आएगा, क्या आएगा कैसा नहीं आएगा। तो मैं बता दूं उनको, जो हमारा एम्स का स्किल का होता है ना ट्रांसक्रिप्शन जो आती है वो केसी से आती है, लगभग केसी से आती है।
उसमें कुछ वर्ड्स होंगे जो मेडिकल से रिलेटेड होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया भी था कि जैसे पार्लियामेंट की कोई डिबेट हो गई जिसमें मेडिकल से रिलेटेड कुछ हो गया, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर से कुछ हो गया, ऐसे डिबेट से भी दी जाती है। हमें नॉर्मली आता है, ज्यादा नहीं। अगर ज्यादा आप देखो तो 15 से 17 वर्ड्स होंगे जो थोड़े डिफिकल्ट लगेंगे आपको, वरना बाकी ऑल ओवर जो आपकी ट्रांसक्रिप्शन होगी वो ईजी होती है। ठीक है, तो होप सो आप लोगों को काफी अच्छे से समझ आ गया जो मैंने अभी आपको बताया। तो आपका फोकस जो 2026 में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका फोकस फिलहाल इस टारगेट पे होना चाहिए, और स्टेनो भी साथ साथ में करते रहना। कई बच्चे बोल रहे थे कि हमारा भी कोर्स चल रहा है, कोर्स अच्छी बात है भाई, चल रहा है, फोकस करो उसी पे। ठीक है, और जिन बच्चों को डाउट है कि भाई हमें ऑफलाइन करना है ऑनलाइन करना है, मैं 10 बार बोल चुका, ऑफलाइन करो। अगर ऑफलाइन है, जिसका ऑफलाइन नहीं है, जिसके आसपास ऑफलाइन नहीं है, उसकी मजबूरी है ऑनलाइन करना, वो कर सकता है। बस ये है कि उसको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा ऑफलाइन के मुकाबले। ठीक है, ऑफलाइन में क्या होता है, आप लोग टीचर से हर चीज पूछ सकते हो, छोटी बड़ी चीज नहीं आ रही समझ तो। ऑनलाइन में भाई कितने कमेंट करोगे, टीचर कब तक दे, नहीं देख पाएगा। अगर तुम्हारी कमेंट देखोगे तो तुम्हारी क्लास तो 1 घंटे की 4 घंटे लग जाएंगे उसको खत्म होने में, अगर कमेंट ही देखेगा तो। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। और जो हमारा ऑफलाइन होता है उसमें आप इजीली जब मर्जी टीचर के सामने बैठ जाओ, बताएगा तुम्हें। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अच्छे से करना है। संडे है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम आवारागर्दी करने चला जाओ या फिर भूल जाओ टारगेट पारगेट कुछ है। रिवीजन करनी है अच्छे से। ठीक है, 1 साल मैंने बोला ना, 1 साल खुद पे दे दो, फिर जिंदगी भर मौज करो। और अगर 1 साल खुद पे नहीं दोगे तो जिंदगी भर स्ट्रगल करते रहोगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स।